नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। भारतीय कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति को डर, लालच या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी है, लेकिन बिहार के बक्सर में ऐसा हो रहा था। नगपुरा गांव से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। एक रिपोर्ट। पवित्र गंगा में मांग के सिंदूर को पोंछकर हिंदू से ईसाई बनाने की इस तस्वीर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। ये तस्वीर सोशल मीडिया से लेकर देश भर के चैनलों में छाई हुई है। बक्सर जिले के सिमरी थाना के नगपुरा गांव से सामने आई जबरन धर्म परिवर्तन की इस तस्वीर ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। महावीर गंगा घाट पर क्या अंधविश्वास का डर दिखाकर धर्म परिवर्तन के लिए इन्हें धकेला गया? इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये तस्वीर सिर्फ मांग वॉश की है या माइंड वॉश की? ये बपतिस्मा है या ब्रेन वॉश? इनका सिर्फ सिंदूर धुला या धर्म? ये महिलाएं स्वेच्छा से यहाँ पहुंची या लोभ लालच का झांसा देकर धर्म बदलने पर मजबूर किया गया? क्योंकि स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बाद बक्सर पुलिस हरकत में आई और उसने भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराने वाले पादरी को गिरफ्तार किया। हालांकि कुछ ही देर में ईसाई धर्म वाले चर्च के पादरी को छोड़ दिया गया। सिर से सुहाग की निशानी मिटाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के पीछे क्या है पूरी कहानी? क्या है इस तस्वीर के पीछे की पूरी सच्चाई? ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 ने इसकी की है पूरी पड़ताल। बक्सर का ये वीडियो चारों ओर छाया हुआ है। इस पर काफी बहस हो रही है। न्यूज 18 की टीम जब इस वीडियो की सच्चाई जाने सिमरी थाना इलाके के नगपुरा गांव पहुंची तो धर्म के धंधे को लेकर क्या कुछ सामने आया, ये देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। मांग धोकर धर्म बदलने की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जंगल में लगी आग की तरह फैल रही है। लोगों के मोबाइल में यह तस्वीर सवाल बनकर तैर रही है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर बक्सर जिले के सिमरी थाना इलाके के नगपुरा गांव पहुंची, जहां महावीर गंगा घाट पर जबरन धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा था। पहले तो गांव के लोग कुछ बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो जबरन धर्म परिवर्तन के धंधे की सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई। वक्त हम उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए वही स्थान है, गंगा जी का तट है, जहां पर 60 से 70 लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। और इसकी भनक जैसे ही गांव के लोगों को मिली, काफ़ी संख्या में गांव के लोग यहां पहुंचे और उन लोगों ने इस काम को रुकवा दिया और मामला थाना तक पहुंच गया। आपको दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो ये चल रहा था खेल धर्म परिवर्तन कराने का, वो क्या है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, गांव के लोग, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ था घटना जिस दिन यहाँ धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था? क्या हुआ था? हम आए तो देखे तो वो सिंदूर उंदूर धो रहा था। अच्छा। ताबीज भी पहना था। अच्छा, कौन था? मैंने वो कोई पादरी। अच्छा, कहाँ का था? मिशन का कहीं का। तो आप आए तो भीड़ लगा था? भीड़ लगा था। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस पकड़ कर ले गई। जब हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं, आप तो आए तो देखे होंगे कितना सुनसान एरिया है। तो इधर किसान लोग रहते हैं, तो किसान लोग जब खेती में काम कर रहे थे तो इधर इलीगल जो था ये हरकत देखे लोग, और उसमें पादरी वादरी भी इन्वॉल्व थे। तो फोन आया हम लोगों को, तो हम लोग 10-15 की जनसंख्या में पहुँचे तो देखे कि गंगा नदी में पादरी जी खड़े हुए हैं और महिलाएं लाइन लगाई हुई हैं। उसके बाद सर पकड़ के, माथा डुबा के, सिंदूर पोंछ के क्रॉस बना रहे हैं। तो हम लोग उसका विरोध किए। प्रत्यक्षदर्शियों ने वो सारी बातें न्यूज 18 को बताई जो उस दिन गंगा नदी के तट पर हुआ। लोगों ने बताया कि किस तरह मांग के सिंदूर को धोकर पादरी ने हिंदू महिलाओं को झांसे में लेकर जबरन ईसाई बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मिशनरीज ने धर्मांतरण के लिए उस इलाके को चुना जहां आसानी से काम हो जाए।
गंगा दियारा इलाके में लोगों की पहुंच बहुत कम है। सुनसान इलाका होने की वजह से यहाँ काम आसान हो जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। हम लोग अगर नहीं देखे तो अनर्थ हो गया तो पूरा। अब सोच लीजिए कि हमारे धर्म की पवित्र नदी है, हमारे ही पवित्र नदी में हमारे ही लोगों को हमारे ही धर्म से विमुख किया जा रहा है। सोच सकते हैं कितना बड़ा अनर्थ होता। सुनसान एरिया देखते हुए हम चाहेंगे पुलिस प्रशासन से भी या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पे कोई ठोस निर्णय लें। इसी गंगा तट पर ये सारा काम को अंजाम दिया जा रहा था और लोगों को यहाँ सुनसान स्थान पर ला करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों के पहुँचने के बाद इसको रोका जा सका। गांव के लोगों का कहना है कि अगर वो लोग समय पर नहीं पहुंचते तो गंगा नदी में अनर्थ हो जाता। तमिलनाडु से आया आरोपी पादरी न जाने कितने लोगों को धर्म परिवर्तन करा चुका होता, लेकिन उससे पहले ही मौके पर पहुंचकर गांव के लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन की इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार की रिपोर्ट। दावा किया जा रहा है कि बक्सर के नगपुरा गांव में महावीर गंगा घाट पर हुई इस घटना की पूरी स्क्रिप्ट गांव के ही एक नवनिर्मित चर्च में रची गई। लोगों को बहला फुसलाया गया, चंगाई सभा में अंधविश्वास के नाम पर जाल बिछाया गया और फिर कैसे लोगों को गंगा घाट पर धर्म परिवर्तन के लिए धकेल दिया गया, ये सब इसी चर्च में तय हुआ। जब न्यूज़ 18 की टीम चर्च के पास पहुंची तो लोगों ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। धर्म बदलने के लिए लोगों को क्यों धकेला गया? जबरन धर्म परिवर्तन के लिए क्यों लोगों को मजबूर किया गया? इन सारे सवालों का जवाब नगपुरा गांव के लोग सामने रखते, लेकिन उससे पहले उस चर्च के पास लेकर पहुंचे जहां लोभ लालच का झांसा देकर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई। सिमरी थाना इलाके का यही वो नवनिर्मित चर्च है जहां पूरी प्लानिंग की गई। अंधविश्वास में धकेलकर बुरे साइज से छुटकारा दिलाने का षड्यंत्र रचा गया। हमारे बीच जो ये चर्च है यही इस घटना का केंद्र है और यहीं पे सैकड़ों लोग बुला के मन बहलाया जाता है सब धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। और हर रविवार को यहाँ पे मतलब बुलाकर मन बहलाया जाता है। कितने लोग आते हैं? सैकड़ों पे इन लोगों का माइंड वॉश पूरा करवा के यहाँ पे किया जाता है हर रविवार को यहाँ पे। उस पूरी घटना को इसी चर्च से अंजाम दिए जाने की बात कही जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सेमरी प्रखंड के उसी चर्च में जहाँ की देखिए यहाँ ताला बंद है मुख्य दरवाजे पर और यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है, जिसके कारण उन लोगों से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो हर शनिवार को यहाँ लोगों का जुटान होता है, यहाँ प्रार्थना होता है और इस गंगा घाट पर हुए कांड को भी यहीं से अंजाम देने की बात कही जा रही है। लोगों का कहना है कि जहां आज चर्च है पहले यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कोई क्रिश्चियन परिवार भी नहीं था, ये इलाका खाली पड़ा था। खाली जमीन पर ये नया चर्च बनाया गया। चर्च में घंटी बजने लगी, चंगाई सभा और प्रार्थनाएं होने लगी। यहाँ लोग इस चर्च और यहाँ रहने वाले पादरी के ऊपर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगा रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि बड़ी संख्या में लोगों को बहला फुसला कर ईसाई रविवार को लोगों को लेकर यहाँ आते हैं और धर्म बदलने के लिए लोगों को विवश करते हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसी में मुख्य रूप से धर्मांतरण का काम पूरा चल रहा है और ये आज से नहीं, आज वर्षों से यहाँ पर धर्मांतरण का मुख्य केंद्र रहा है, जिसका नेतृत्व करता राज मसीह हैं। और हम लोगों ने पिछले 2 साल पहले इस पर काफ़ी हम लोग प्रशासन को मैंने बताया था, इसमें पकड़े थे हम लोग, इस पर रोक लगाने के लिए हम अपना काम भी कर रहे थे। आरोपी पादरी राज मसीहा को लेकर पहले भी गांव के लोग पुलिस में शिकायत कर चुके हैं। आरोपी राज मसीह ने पहले सिमरी थाने में धर्म परिवर्तन नहीं कराने की बात लिखित तौर पर थाने में दी थी, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ने के बाद उसने धर्म के धंधे को फिर से खाद पानी देना शुरू कर दिया और 50-60 लोगों को लेकर गंगा नदी के घाट पर ईसाई धर्म कबूल करवाने के लिए पहुंच गया। पकड़ाने के बाद पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया, लिहाजा लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहुत निंदनीय है
ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज को ये बांटने वाला, तोड़ने वाला राजनीति ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आपको करना है तो जातिवाद और धर्म को छोड़कर पॉलिटिक्स कीजिए, राजनीति कीजिए। एकदम सरकार से मेरा अनुरोध है कि बहुत ही एक सख्त कानून को पारित किया जाए, जैसे ऐसे कार्य चीज़ों पर रोक लगाया जाए। गांव के लोग कठोर कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, जबरन धर्मांतरण को कानून के खिलाफ मान रहे हैं, और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको आगे बताते हैं। ईसाई मिशनरियों पर आरोप लगे हैं कि लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया, जिसके बाद हिंदू संगठन ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई। ग्रामीणों ने भी चिंता जताई और ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाने की मांग भी उठने लगी। क्या चाहते हैं लोग, देखिए इस रिपोर्ट में। ये बात बहुत गलत, इसको हम लोग कहेंगे कड़ा से कड़ा कानून कार्रवाई होना चाहिए। इस तस्वीर पर किसी का खून खौल जाए तो क्या गलत है। हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी गंगा में हिंदू महिला की मांग का सिंदूर पोंछकर ईसाई बनाने का गंदा खेल हुआ। बक्सर के सेमरी प्रखंड के नागपुरा गांव में धर्म परिवर्तन की साजिश के बाद गांव के लोग गुस्से में। ये लोग का सबसे कड़ा से कड़ा कानून कार्रवाई होना चाहिए। कड़ा से कड़ा कानून की आइंदे के बाद ऐसा काम न हो। लोगों का कहना है कि इस तरह धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए कड़ा कानून बनाने और कड़ी सजा देने की जरूरत है। लेकिन नहीं होना चाहिए, लोग कार्रवाई होना चाहिए, कठिन कार्रवाई होना चाहिए। जो हाँ, एकदम पूरा दोषी है लोग। सालों से चले आ रहे धर्म परिवर्तन के इस गंदे खेल को रोकने के लिए 10 राज्यों में कानून बनाए हैं। बिहार में जिस ढंग से समय समय पर धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ भी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग जोर पकड़ ली। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोगों का आरोप है कि जबरन धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाने वाले भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। कैसे लोग पादरी की बातों में आते हैं, कैसे लोग धर्म बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। धर्म परिवर्तन की साजिश की एक कहानी भी लोगों ने न्यूज़ 18 के सामने रखी। जबरन धर्म परिवर्तन का खेल उजागर होने के बाद सिमरी प्रखंड के लोगों में भारी नाराजगी है। नए नए खुलासे होने के बाद लोगों का खून खौल रहा है। गांव के लोग इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि जब उन्होंने पादरी को रोका तो आरोप लगा कि पादरी ने उनके साथ गाली गलौज की और गांव के लोगों को भला बुरा बोलकर भाग जाने को कहा। मैंने पूछा कि ये गंगा में क्यों हो रहा है, तो वहाँ के सभी लड़कों ने पूछा, तो वो बोल रहा है, फादर यू आर बास्टर्ड, दिस इज माई इंडिया, दिस इज माई रिवर। हम लोगों ने बोला कि हमारी गंगा माँ है, भारतीय संस्कृति की जननी है, लेकिन उसने हम लोग को गाली दिया, बोला है ना। फिर हम लोगों ने लाइन में लगे हुए लोगों से बोला कि तुम लोग गंगा में ये क्या कर रहे हो। तो पहले तो उन्होंने झूठ बोला था कि हम लोग कक्कन छुड़ाने जा रहे हैं, हिंदू विवाह पद्धति की कक्कन छुड़ाने की बात। गांव के लोगों का कहना है कि महिलाओं को डराया गया था, भूत पिशाच और शरीर पर बुरा साया होने की बात कहकर अंधविश्वास के जाल में फंसाया गया था। कुछ लोगों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने का झांसा भी दिया गया था। किसी को बीमारी से छुटकारा दिलाने का वादा किया गया था, तो किसी को संतान सुख की प्राप्ति के लिए ईसाई धर्म स्वीकारने के लिए मजबूर किया गया था। बहुतों का ब्रेन वॉश कर हिंदू से ईसाई बनाने के लिए बाध्य किया गया था। ये हमारा दुर्भाग्य है बिहार सरकार का कि उसके लिए कोई लॉ नहीं बना है। हमारे प्रभारी जो हैं वो भी परेशान थे कि बोल रहे हैं कि बिहार में कोई लॉ नहीं है ऐसा जो इस पर रोक लगा दे। अन्य राज्यों में तो मिल रहा है कि हाँ धर्मांतरण पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन बिहार में है कि अभी तक ऐसा कोई कानून बना नहीं है। इस पर कानून बनने चाहिए, जरूर बननी चाहिए। सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप अगर हिंदू हैं तो क्या दिक्कत है आपको हिंदू में, आप क्यों दूसरे सबका अपना अपना होता है। धर्म अपनाने की बात होती है, लेकिन आप किसी को माइंड वॉश करके अपनवा रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव और सिद्धाश्रम रत्न अजय अवस्थी ने इस पूरी घटना की निंदा की। अजय अवस्थी ने आरोप लगाया कि ईसाई संगठन और ईसाई मशीनरी के द्वारा बिहार ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में सनातन धर्म के लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार में एक ठोस नियम बनाने चाहिए
और बिहार में 1719 में पहला चर्च स्थापित हुआ था। तब से ये कार्य लगातार बिहार में चल रहा है और बिहार के बहुत ही जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं उनको बरकला कर, बहला कर, फुसला कर कन्वर्जन का कार्य कर रहा है। और सनातन धर्म के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि सनातन ही सत्य है, वही दुनिया का बेस है। हिंदू संगठन पादरी की इस हरकत को गलत बता रहे हैं। स्थानीय लोग भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, परंतु पुलिस ने जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया था उन्हें जमानत पर छोड़ दिया है, पर लोग मानने को तैयार नहीं है। अब ये देखना होगा कि धर्मांतरण का ये खेल कब तक चलेगा और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। बक्सर से न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस पूरे मामले में आरोपियों का क्या कुछ पक्ष है? क्यों उन्होंने गंगा नदी के घाट पर महिलाओं के सिंदूर धुलवाए? क्यों उन्हें धर्म के नाम पर जबरन ये सब कुछ करना पड़ा? ये सब कुछ उन्होंने कैमरे पर कबूल किया है। एक रिपोर्ट देखिए। धर्म परिवर्तन का अधर्म खेल, कभी बीमारी ठीक करने के नाम पर, तो कभी पैसों का लालच देकर, कभी डरा धमका कर। मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का खेल ना तो नई बात है, ना ही ये किसी एक जगह होता है, बल्कि धर्म परिवर्तन का खुला खेल देश भर में खेला जा रहा है और निशाने पर होते हैं गरीब तबके के लोग। वो लोग जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिन्हें तरह तरह का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन के इस खेल को खेलने वालों के निशाने पर हैं बिहार के लोग। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक पादरी कुछ महिलाओं को नदी में डुबकी लगवा रहा है, उनके मांग पर लगा सिंदूर अपने हाथों से धो रहा है। ये सब खुलेआम हो रहा है। दर्जनों ग्रामीण इस पादरी के झांसे में आ गए हैं। I am Samuel. Yes. I am from Tamil Nadu. He invited me. ये तस्वीर है बिहार के बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के नागपुरा गांव का, जहां के रहने वाले राजू राम नाम के पादरी ने सैमुअल नाम के एक दूसरे पादरी को तमिलनाडु से बुलाया, ताकि यहां के लोगों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए। That is in the Bible that we practice. That we have to put them in the water and come up. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर धर्म परिवर्तन का इलाज क्या है? क्यों धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कई राज्यों में कठोर कानून भी बनाए गए हैं? धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कार्रवाई भी होती है, सजा भी मिलती है, लेकिन बावजूद इसके इसकी जड़ें इतनी गहरी जमी हुई है कि समय समय पर धर्म परिवर्तन की खबरें आती रहती है। बक्सर से न्यूज़ 18 के लिए पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 स्पेशल में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज